व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है इंटरसेक्शन पॉइंट इन वाई शेप्ड लिंक लिस्ट। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया बहुत ही आसान लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत ही आसानी से समझ के सॉल्व कर देंगे। 2 लाइन का इसका कोड होगा और सबको समझ में आ जाएगा यार। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि रोज रोज मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन का नाम पढ़ के ही समझ में आ गया कि भाई दो लिंक लिस्ट दे रखी होंगी, कहीं न कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो वाली नोड रिटर्न कर दो। अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो -1 रिटर्न कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे डायग्राम से कितना क्लियरली बता दिया कि एक लिंक लिस्ट ये जा रही है, एक ये वाली जा रही है, तो ये यहाँ पे इस वाली नोड पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमें दिख रहा है। तो भाई आंसर आ गया 4, यानी कि ये वाली नोड पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने उसे रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। अब देखो, ये वाली लिंक लिस्ट ये 8 वाली नोड पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये वाली है ना, और एक ये वाली है, तो ये 8 वाली नोड पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर आ गया 8। इतना ही आसान ये क्वेश्चन था यार। और ये वाली जो इंग्लिश है 1 2 3 और 4 5 6, इन दोनों में कोई नोड कॉमन ही नहीं है, तो ये कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो इसका आंसर -1 आ गया। तो भाई क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हो कि भाई दो इंग्लिश हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वो वाली नोड रिटर्न कर दो। लेकिन अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो -1 रिटर्न कर दो। तो इतना ही आसान क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। तो आओ इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसका बहुत छोटा बहुत इजी सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ लेंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। मान लो हमें दो इनपुट में इंग्लिश गिवन है, एक है 1 2 3 4, और एक है मान लो 5 6 3 4। तो 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और एक मान लो 5 6 3 4 है, तो 5 6 और 3 और 4। तो ये यहाँ पे दो इंग्लिश हैं, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो दो इंग्लिश है वो इस पॉइंट 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर आ गया 3। लेकिन इसको हम कोड में कैसे निकालेंगे, हमें तो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यार, हम इसके लिए बहुत सिंपल चीज एक कर सकते हैं, जो कि सबके दिमाग में आएगा। हमको इस वाली इंग्लिश का हेड गिवन है, हमको इस वाली इंग्लिश का हेड गिवन है, ये हेड 1 है, ये हेड 2 है। तो हम एक काम करेंगे ना, हम एक टेम्प 1 पॉइंटर ले लेंगे इस वाली इंग्लिश के हेड पे, और एक टेम्प 2 पॉइंटर ले लेंगे इस वाली इंग्लिश के हेड पे। और क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। जहां पे टेम्प 1 और टेम्प 2 इक्वल हो गए, वो वाली नोड इंटरसेक्ट कर रही है, पहली जो सी भी वो नोड होगी, तो उसको रिटर्न कर देंगे। यही तो करेंगे ना। हमें क्या करना है भाई, दो लिंक लिस्ट, एक ऐसे है एक ऐसे है, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको ये पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। भाई दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे हम, जहां भी मीट हो गया वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही तो तरीका है। तो बस सबसे पहले टेम्प 1 यहाँ पे और टेम्प 2 यहाँ पे। ठीक है, अगली आइटरेशन में टेम्प 1 यहाँ आ जाएगा, टेम्प 2 यहाँ पे आ जाएगा। अभी बराबर नहीं हुए, फिर अगली आइटरेशन में टेम्प 1 यहाँ पे, टेम्प 2 यहाँ पे, और अब टेम्प 1 और टेम्प 2 बराबर हो चुके हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा, जो भी टेम्प 1 या टेम्प 2 पे पड़ा है उस पे क्या पड़ा है, 3। तो वही तो अपना आंसर है, दैट्स इट यार। इतना ही आसान था। मतलब हमें क्या करना है, दो लिंक लिस्ट कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना हमने स्टार्ट कर दिया। सेम स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हर आइटरेशन में दोनों पॉइंटर्स को एक एक नोड से आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई जहां पे वो पॉइंटर्स इंटर इक्वल हो गए, जहां पे टेम्प 1 इज इक्वल्स टू टेम्प 2 हो गया, तो वही तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो उस पर जो भी नोड पड़े होगी हम रिटर्न कर देंगे। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल ले लो। मान लो 1 2 3 4, एक ये लिंक लिस्ट है, और मान लो एक लिंक लिस्ट है 5 6 7 8। तो अगर ये दोनों लिंक लिस्ट इनपुट में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तो भी वही करेंगे, टेम्प 1 यहाँ पे और टेम्प 2 यहाँ पे, दोनों को आगे बढ़ाएंगे। दोनों बराबर नहीं है अभी, तो टेम्प 1 यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प 2 यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी बराबर नहीं है, तो टेम्प 1 यहाँ, टेम्प 2 यहाँ। अभी भी बराबर नहीं है, तो टेम्प 1 यहाँ, टेम्प 2 यहाँ। अभी भी नहीं है, तो फिर टेम्प 1 यहाँ और टेम्प 2 यहाँ। अब टेम्प 1 और टेम्प 2 दोनों नल पे पहुंच गए, यानी कि कोई हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ही नहीं, तो इस केस में रिटर्न कर देंगे -1, दैट्स इट। अब एक तीसरा केस भी हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कि ये तो हमने दोनों लिंक लिस्ट देख ली, दोनों बराबर लेंथ की लिंक लिस्ट अगर इंटरसेक्ट करें तो हमें क्या करना है, और अगर ना करें तो हमें क्या करना है। लेकिन मान लो कोई लिंक लिस्ट की लेंथ छोटी हो, जैसे क्वेश्चन वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं। उसमें क्या था, 4 4 4 4 और 4। एक ये लिंक लिस्ट थी 5 नोड वाली, और एक 3 नोड वाली थी, 4 4 और 4।
तो इस केस में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? भाई करेंगे हम इसमें भी वही, एक टेम्प वन ले लेंगे यहाँ पे और एक टेम्प टू ले लेंगे यहाँ पे। अभी टेम्प वन और टेम्प टू बराबर हैं क्या? वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं, जिस नोड को पॉइंट कर रहे हैं, वो बराबर है क्या? नहीं। तो फिर टेम्प वन आगे बढ़ेगा और टेम्प टू भी आगे बढ़ेगा। अभी भी बराबर नहीं है, फिर टेम्प वन आगे बढ़ेगा, फिर टेम्प टू आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पे 4 4 लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे टेम्प वन और टेम्प टू का डेटा नहीं देख रहे, हम टेम्प वन और टेम्प टू की पॉइंटर की लोकेशन देख रहे हैं, एड्रेस देख रहे हैं, वो तो बराबर नहीं है ना। तो फिर आगे बढ़ गए, फिर टेम्प वन आगे बढ़ेगा, फिर टेम्प टू आगे बढ़ेगा, अभी भी बराबर नहीं है। तो फिर टेम्प वन आगे बढ़ेगा यहाँ पे, फिर टेम्प टू आगे पहुंच जाएगा, आगे क्या है? नल पे। ओके, तो अभी टेम्प वन तो कहीं ना कहीं है, लेकिन टेम्प टू नल पे पहुंच चुका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? भाई इस केस में हम टेम्प टू को ले जाएंगे ये दूसरी वाली लिंक लिस्ट के हेड पे, यानी कि अब टेम्प टू यहाँ पे आ जाएगा। इसका बेसिकली मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, और इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। कि मान लो एक लिंक लिस्ट क्या है? 5 लेंथ की, ठीक है। मान लो लिंक लिस्ट वन 5 लेंथ की है और लिंक लिस्ट टू 3 लेंथ की है। तो यार हम देखो कर क्या रहे हैं, जैसे ही लिंक लिस्ट टू का पॉइंटर जो है टेम्प टू ये नल पे पहुंच गया, तो हमने क्या किया? उसको हम 5 वाली लिंक लिस्ट के हेड पे ले गए, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? लिंक लिस्ट टू का डिस्टेंस 3 प्लस, अब वो लिंक लिस्ट 5 को ट्रेवर्स करेगा, मतलब ये जो 5 लेंथ वाली लिंक लिस्ट है, या +5, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल 8। ओके। और सिमिलरली अगर जो टेम्प वन वाला पॉइंटर है वो सबसे पहले 5 वाली जो नोड है इसको ट्रेवर्स कर रहा है, फिर अगर ये नल पे पहुंच गया ना, तो हम इसको लिंक लिस्ट 2 के हेड पे ले जाएंगे, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 8। ओके, तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि दोनों पॉइंटर जो हैं वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करें। अगर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ तो उस पे आ ही जाएंगे ना। दैट्स इट यार, यही इसके बिहाइंड का लॉजिक है कि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि दोनों पॉइंटर बराबर डिस्टेंस को ट्रैवल कर लें। एक लिंक लिस्ट खत्म हो जाए तो दूसरे पे उसको भेज देंगे, ताकि दोनों ही पॉइंटर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लें। तो अब टेम्प टू यहाँ पे आ चुका था, और टेम्प वन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया था। ये टेम्प वन है, ठीक है। फिर अगली इटरेशन में टेम्प टू यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प वन नल पे पहुंच गया, और अगर टेम्प वन नल पे पहुंच गया तो फिर टेम्प वन को उठा के हमने यहाँ पे ले आएंगे। देखा ना आपने हमने कैसे किया? सबसे पहले टेम्प वन ने 5 लेंथ वाली लिंक लिस्ट पूरी कर ली, तो उसको 3 लेंथ वाली लिंक लिस्ट पे ले गए। टेम्प टू ने 3 लेंथ वाली लिंक लिस्ट पूरी कर ली थी, तो उसको 5 लेंथ वाली लिंक लिस्ट पे ले गए, ताकि दोनों पॉइंटर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें। और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा। देख लो, अब टेम्प टू यहाँ पे आ चुका है और टेम्प वन यहाँ पे है। अगली इटरेशन में टेम्प टू यहाँ पे होएगा और टेम्प वन यहाँ पे। फिर उससे अगली इटरेशन में टेम्प टू यहाँ पे होएगा और टेम्प वन यहाँ पे। हो गए ना दोनों बराबर? ओके, तो अब जैसे ही दोनों बराबर हो गए हम इसको रिटर्न कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था, और यही 3 चीजें हमें कोड में लिखनी है। सबसे पहले तो ये कि अगर टेम्प वन और टेम्प टू एक दूसरे के बराबर हो गए तो जो भी डेटा है वो रिटर्न कर दो, नहीं हुए दोनों नल हो गए तो -1 रिटर्न कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, और फिर ये वाली, जब टेम्प वन नल हो जाए, टेम्प टू नल ना हो जाए, तो टेम्प वन को अगली वाली लिंक लिस्ट के हेड पे भेज दो, और वाइस वर्सा कर दो कि अगर टेम्प टू नल हो जाए तो टेम्प टू को दूसरी वाली लिंक लिस्ट के हेड पे भेज दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि दोनों को हम मेक श्योर कर रहे हैं कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें। दैट्स इट यार, यही था इस क्वेश्चन का लॉजिक। तो आओ यही 2 लाइन अब लिख देते हैं कोड एडिटर पे। 2 पॉइंटर बना लेते हैं, नोड स्टार टेम्प वन हेड वन पे इनिशियलाइज कर देंगे, और एक नोड स्टार टेम्प टू हेड टू पे, और एक वाइल लूप चलाएंगे जो चलता ही रहेगा जब तक कंडीशन अंदर की हम रिटर्न नहीं कर देते। और उसमें पहली कंडीशन क्या है कि भाई अगर टेम्प वन कभी भी बराबर हो गया टेम्प टू के, तो जो भी टेम्प वन ने टेम्प टू पे डेटा पड़ा रिटर्न कर दो, रिटर्न टेम्प वन का डेटा। हमें अपना इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दोनों को आगे लेके चलो, और ऐसे दोनों आगे जा रहे हैं अगर कोई नल पे पहुंच गया, यानी कि इफ टेम्प वन इक्वल इक्वल टू नल हो गया, तो उस केस में क्या करना है? टेम्प वन को कहाँ पे ले जाना है? हेड टू पे, ताकि अब वो दूसरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना स्टार्ट करे।
क्योंकि दोनों को हमने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है ना। सिमिलरली यहाँ पे टेम्प टू के लिए भी लिख देते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, कि भाई अगर टेम्प टू नल हो गया तो उसको अब टेम्प टू को कहाँ पे ले जाओ, हेड वन पे। दैट्स इट यार। अच्छा, और एक चीज तो हमने लिखी नहीं कि भाई अगर दोनों नल हो गए तो। अच्छा, अगर दोनों नल हो गए, इफ टेम्प वन इक्वल इक्वल टू नल, टेम्प टू भी नल हो गया, तो भाई अगर दोनों ही नल हो गए तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं। तो उस केस में रिटर्न कर दो -1, रिटर्न -1। दैट्स इट यार। लो हो गया हमारा सिंपल सा कोड। अच्छा, अगर यहाँ पे दोनों में से कोई एक लिंक लिस्ट में डेटा हुआ ही नहीं, यानी कि नल हो कोई लिंक लिस्ट, तो भाई हमें लूप से बाहर तो आना है ना। लूप के अंदर हम कोई हमें फंक्शन की रिटर्न कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी ना, रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न -1 कर देते हैं। ओके, क्योंकि अगर कोई भी लिंक लिस्ट नल हुई दोनों में से तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। तो अब आप इसको कंपाइलन करके देखते हैं। ओके, कहीं पे मैंने टेम्प लिख दिया, टेम्प वन आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे इक्वल इक्वल टू आएगा। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, जो मैंने आपको बताया जस्ट वही के वही लिख दिया। तो आओ इसको सबमिट करते हैं। और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो आप कर ही दोगे। और एक के बाद एक हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारी स्टिक हो गई 250 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।